नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पिछले 12 वर्षों से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है इस नाम की औरत। जरा सावधान रहिएगा, जरा बच कर रहिएगा, क्योंकि आपको जो खतरा इससे बन रहा है वो आपके दुश्मनों से भी नहीं बन रहा। आप इन पर कर रहे हैं बार बार विश्वास, और ये आपके खिलाफ रच रहे हैं बार बार षड्यंत्र। क्योंकि अक्सर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर विश्वास किया जाता है, और अक्सर महिलाएं इसे विश्वास का गलत फ़ायदा भी उठा लेती है। अंत तक एक एक बात सुननी है, समझनी है, और आपकी गलतियों से आज पर्दा हटाने वाले हैं। अंत तक देखिएगा। अगर आज भी इंद्रियों को वश में नहीं किया तो ये इंद्रियां आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी जय भद्रकाली लिखेगा हम गारंटी के साथ पर्चे पर लिख कर दे सकते हैं, आज उसे कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, दुनिया का उसूल बस इतना सा है कि यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हर कदम पे बेहतरीन सुविधाएं देखने को मिली है, और इसी का फ़ायदा उठा करके महिलाओं ने बहुत तरक्की भी की है। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाकर कई महिलाओं ने अपना काम भी निकलवाया है। जैसे कि आकर्षण सभी को होता है, और आकर्षण कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी सुंदर वस्तु विशेष या चीज़ को देखकर आकर्षण होता है। वैसे ही दोस्तों, जब आप किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो आपको भी आकर्षण होता है, लेकिन उनका मनोभाव क्या है ये तो आप नहीं समझ पाते। कि आज वो आपसे मीठे मीठे बोल रही है, कारण कहीं ये तो नहीं कि वो आपका सारा समय ले ले और अपना काम करवा ले, और आपको अंत समय पर पता चले कि मैं तो उसके ही काम करते रह गया, वो तरक्की प्राप्त कर गई और मैं तो अभी भी यही बैठा हूँ। तो ये ज़िंदगी की रेस है। यहाँ कोई पुरुष स्त्री असमान नहीं होते, यहाँ सब समान है, और यहाँ पर आगे बढ़ने की होड़ है। तो ज़िंदगी में थोड़ा सा अपना भी सोचिए। हर बार भावुक हो जाना, हर बार स्त्रियों की बातों में आ जाना, इसका हर बार आपके जीवन में ख़ास तौर पर महिलाएं फ़ायदा उठाती है और आपसे अपना काम निकलवाती है। कई बार दोस्तों, अत्यंत शादी में विलंब हो जाने का कारण भी पुरुषों की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि वो हर महिला पर लट्टू हो जाते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा संभलना होगा, और ख़ुद को एक बात का दिलासा देना होगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता किसी को भी। अगर आज जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव है तो वो हमारी किस्मत है, और अगर आज कुछ विलंब है तो वो हमारा नसीब है। हमें समझना होगा कि हमारा भी सब कुछ सही समय पर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब भी हम सफल होते हैं तो हमारी सफलता सबसे पहले अपनों को ही चुभती है। और आपके घर में भी कुछ ऐसे अपने हैं जो आपको सफल होते नहीं देख सकते, और आज से नहीं, पिछले 12 सालों से कई क्रियाएं भी आपके खिलाफ कर रहे हैं। इतना भी हम लिख कर दे देते हैं, और जब हम इसका नाम आपको बताएंगे तो लिख के देते हैं कि आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि इतना बड़ा खतरा मुझे इन लोगों से था और मैं इन पर ही भरोसा किया जा रहा था। क्योंकि हर किसी के मन में अपनों को आगे बढ़ाने की भावना होती है, और आपके अपने जो होंगे वही आपको आगे बढ़ाने की सोचेंगे। घर में ही रहकर अगर कोई आपसे जल रहा है तो वो तो आपका अपना नहीं हो सकता, या वो तो आपकी अपनी नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ा सा चतुर चालाक बनिए। हर बात घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर के अंदर कौन आस्तीन का सांप बैठा है कहा नहीं जा सकता। कौन दुश्मनों को आपकी जानकारी परोस रहा है कहा नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें जीवन में संभालनी होगी, ये चीज़ें जीवन में समझनी होगी कि हर अपना दिखने वाला इंसान अपना नहीं होता। आगे वीडियो में उसका नाम बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ सावधानियों की चर्चा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की किसी भी क्रिया का आपके ऊपर कोई असर ना हो तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि 2 उपाय वीडियो के अंत में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी फूटी से फूटी किस्मत में भी 4 चांद लगा देंगे। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती आखिर क्या है कि आप बड़े मासूम हैं, और कलयुग के इस दौर में
इनोसेंट लोगों की जगह थोड़ी कम है, क्योंकि अगर आप मासूम रहेंगे तो लोग अक्सर आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपसे आपकी योजनाओं को उगलवाते रहेंगे और आपसे पहले खुद वे उन पर काम कर लेंगे। आपसे बेहतरीन प्लान वो सुनते रहेंगे, घर की बातें आपकी उगलवा लेंगे, मतलब हर तरह से आप उन्हें अपना समझकर अपनी सारी योजनाएं बता देंगे, सारी सीक्रेट बातें बता देंगे और वो जो है वो आपको धोखा दे देंगे। आप तो उनसे कहेंगे किसी को कहिएगा नहीं, लेकिन वो तो जगत भर में कहेंगे। तो लोग हमारी बदनामी करना चाहते हैं और आप उन्हें बदनामी का अवसर दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शांत रहिए, अपने स्वभाव को थोड़ा शांत बनाइए। आपकी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है और आपकी यही आदत आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकती है, हम आपको सचेत कर रहे हैं। अब उस एक महिला का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो पिछले 12 सालों से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। इसके पीछे इनका क्या स्वार्थ है कि ये आपको बस नीचे देखना चाहती है, ये बस आपको उनके अपनों से आगे बढ़ते नहीं देख सकती। तो किसी भी तरह बस आपको रोकना है, और रोकना है तो प्रयास तो बहुत कर लिया है, लेकिन जब कुछ हो नहीं रहा तो इस तरह की गतिविधियां करने में भी नहीं चूक रही। उसका नाम त अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के टी अक्षर से। त अक्षर से जितना बचकर रहेंगे यकीनन दोस्तों आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो महिला है ये आपकी घर की हो सकती है, घर में नहीं है तो आस पड़ोस में हो सकती है, आस पड़ोस में नहीं है तो करीबी रिश्तेदारी में हो सकती है, लेकिन त नाम की, टी अक्षर की जो भी महिलाएं हैं आपको उनसे बेहतरीन खतरा बन रहा है। इतना तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं, क्योंकि इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं और आपके जो ग्रह नक्षत्र है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पूरी तरह से आपको बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, यूँ समझ लीजिएगा। और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह इनका आपके साथ कनेक्शन हो, भरोसा आपका बने, और इस भरोसे का फ़ायदा उठाकर ये हमेशा आपकी राज सुनते रहे, हमेशा आपको गलत ठहराते रहे। तो बस दोस्तों, आपको त नाम वाली महिला से सावधान रहना है। इनके अलावा आपको और किसी से खतरा नहीं बन रहा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमें इन चीज़ों से पहले से ही संकेत मिल जाए बचाव के, या हम इन चीज़ों से पहले से ही बच जाए। ऐसे क्या संकेत हमें मिल सकते हैं? आपके मन में ये विचार आएगा तो ज़रूर दोस्तों आपका काम हो सकता है। आपको बस ये उपाय करने होंगे। आपको बस सच्चे मनोभाव से हनुमान जी के ये 2 उपाय करने होंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय तो यही है, हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। पीपल के पत्ते लेने होंगे 11, और उन 11 ही पीपल के पत्तों को अच्छी तरह से धोना है, और चंदन से उनके ऊपर आपको श्री राम यानी प्रभु का नाम लिखना है। 11 ही पत्तों को धागे में नहीं पिरोना है, कलावे जो मौली आती है कलावे में पिरोना है, और ये माला मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को भेंट करनी है। ऐसा प्रभाव जमेगा फिर कि साक्षात भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, क्रियाएं फिर आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, लोग हमारे ऊपर क्रियाएं करा देते हैं, जब खुद नहीं कर पाते तो तांत्रिक बाबाओं के पास भी पहुंच जाते हैं। ऐसे भी लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे। तो आपको क्या करना है, रविवार की रात को 1 गिलास गाय का कच्चा दूध अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। जी हाँ दोस्तों, सिरहाने रख करके आप सो जाइए। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद वही दूध आपको सुबह उठ करके दैनिक कामों से निवृत्त होकर के बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। अब आप कहेंगे गुरुजी बबूल का पेड़ अब कहाँ ढूंढे? तो किसी कांटेदार पौधे में आप डाल दीजिए, आपका काम होगा। जो भी रोग होंगे उस व्यक्ति की वजह से, जो भी दोष होंगे, जो भी पीड़ा होगी, कष्ट होगी, वो दूर हो जाएंगे। अब हनुमान चालीसा की 2 चौपाई हम आपको बताएंगे। ये 2 चौपाई अगर लिख लेंगे तो इनके निरंतर जाप से हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और जीवन सुख सौभाग्य से भरा रहेगा। वो चौपाई है दोस्तों, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। एक तो ये हो गई महत्वपूर्ण चौपाई। दूसरी, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना
तुम रक्षक काहू को डरना। ये 2 चौपाई हमने आपको बता दी। रात्रि को सोते समय, सुबह उठते समय, दिन दोपहर कभी भी आप इनका जाप करिए, आपको शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होगी, जिनके आने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाए। जब जेब में पैसा ना हो तब भी वो हमारे पास हो, और जब सारी जेबें पैसों से भरी हो तब भी वो हमारे साथ हो। ज़िंदगी में खाने को रोटी ना हो तब भी वो हमारे साथ हो, और जब ज़िंदगी में 5 स्टार होटल जाने इतना पैसा हो तब भी वो आपके साथ हो। यानी कि प्यार ऐसा हो जो सुख और दुख दोनों घड़ी में आपका साथ निभा रहा हो। इसे एक अच्छा प्यार कहा जाता है। अगर इंसान के पास ऐसा सपोर्ट है तो वो किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकता है और किसी भी मुश्किल का सामना कर विजय पताका लहरा सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सौभाग्य हर किसी के नसीब में तो नहीं होता। कई बार लोगों के हिस्से में दुर्भाग्य भी आ जाता है। एक ऐसी स्त्री जो सदैव उस इंसान की बर्बादी का कारण बनती है। जब उसके कदम उसके घर में पड़ते हैं तो वो राजा से भी रंक बन जाता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 30 दिन उसने कितनी मेहनत की है। उसे तो बस शॉपिंग करके अपने पति का पैसा उड़ाना होता है, या फिर किसी भी तरह से अपनी मर्जी को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। यही वो महिलाएं होती हैं जो आपकी दौलत पर बुरी नज़र गड़ाए बैठी होती हैं। अब आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी में यह अवगुण हो सकता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी किसी महिला मित्र में यह अवगुण हो सकता है, या फिर कोई महिला आपको अपना शिकार भी बना सकती है। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम स्त्री मोह से थोड़ा बच कर रहें, ख़ास तौर पर अगस्त के इस महीने में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा है। क्योंकि जाने अनजाने में आप भी कभी कभी आकर्षण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आयु ही, उम्र ही ऐसी है। लेकिन लक्ष्य हमारा इन सबसे बड़ा है, हमारा कैरियर इन सबसे बड़ा है। कहते हैं हमारे माता पिता हमें बहुत नाज से पालते हैं। हमारे माता पिता हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए खून पसीना एक करते हैं, और फिर इस आकर्षण में आकर के आप उनके सपनों को अगर दांव पर लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। आपको कोई अधिकार नहीं है उनकी मेहनत को इस तरह से बर्बाद करने का। तो हमारा आपसे खास यही रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा बचकर रहे किसी एक ऐसी स्त्री से जो आपके पैसों के पीछे पड़ी हुई है, जो आपकी दौलत पर नज़र गड़ाए बैठी हुई है। और ऐसा नज़र आ जाता है, ये नज़र कब आएगा आप परीक्षा ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ठीक ठाक पैसा है और कोई महिला आपके साथ जुड़ी हुई है, आपसे मीठे मीठे बोल बोल रही है, आपसे ढेर सारे वादे कर रही है और आपको बहुत सारा वो सुख प्रदान कर रही है। लेकिन थोड़ी सी परीक्षा लेकर ये देखिए कि जब आपकी जेब खाली है तब क्या होता है। तो किसी दिन ये काम करके देख लीजिए कि अपने जेबों को खाली कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा आर्थिक तौर पर संकट में डाल लीजिए, और फिर उनकी परीक्षा लेकर के देखिए क्या वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर फिर भी खड़ी हैं। तो फिर तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन दोस्तों, वो औरत आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर चली गई क्योंकि आपके पास पैसा नहीं बचा, तो यूँ समझ लीजिएगा आप सही समय पर बच गए, और सही समय पर आपको भगवान ने सही राह दिखा दी, और यही अभी आपके लिए सही रहेगा। आज की वीडियो ज्ञान का भंडार थी और हम आशा करते हैं आपने इस ज्ञान को लिया होगा। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।